يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده ولا علائه كما نحمده ولا بلائه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاص بحقوقهم أجمعين من يوم لداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. صلوات الله. सब मिल के एक मरतबा और इससे बुलंद और बेहतर अंदाज में सलावत पढ़िए आले मोहम्मद। सालाना मजलिस अज़ा बरपाए बसिलसिला तज़किरा शहादत बाक़िरुल्लूम मोहम्मद सानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सफ़ीर वही, सफ़ीर इमामत, सफ़ीर विलायत, सफ़ीर नबूवत, सफ़ीर अम्बिया, सफ़ीर औलिया, सफ़ीर मक़सद खुदा हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम। और मैंने कलाम मजीद से इस गुफ्तगू के लिए सरनामा सुखन में जो साहिब वाफ़ी हिदाया को तिलावत करने का जर्ब हासिल किया, अगर ज़िलहज के महीने में भी आयत ना पहुँच सके तो कब पहुँचेगी? ये सूरह मुबारक हज की आयत है। बस जितने बेहतर तरीके से आयत का तर्जमा और मतलब आपके अज़ान आलिया में मुंतकिल हो जाएंगे, अगली मंजिलें उतनी ज़्यादा आसान है। निस्बतें भी आप जानते हैं और मौजू भी आप जानते हैं, ममदू भी आप जानते हैं। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये जो मिल्लत मुस्लिमा है ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत है। शजरतुल अंबिया, शेखुल अंबिया, जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगले जुमले में ही मौजू आपको पता चल जाएगा। ये जो मिल्लत है ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत है। वसम्माकुम मुस्लिमीन, और उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। वह इतनी आसानी से मैं नहीं गुजरूंगा जितनी आसानी से सुन लिया नौजवान दोस्तों ने। सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत है और इब्राहीम ही ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। इसका मतलब है मैं और आप अगर अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं तो ये नाम हजरत इब्राहीम ने हमें दिया। ये मेरी राय नहीं है, ये कुरान की आयत है। ये नाम जो कोई भी इस रूए जमीन पर खुद को मुसलमान या मुस्लिम कह रहा है, कुरान कहता है ये नाम हमें हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दिया है।
बस बगैर किसी तमहीद के अगला जुमला कह रहा हूं, हमें यह फक्र है कि खुद को मुस्लिम कह रहे हैं और खुदा हमारा तारुफ ये कह के करा रहा है तुम्हारा नाम इब्राहिम ने मुस्लिम रखा है। मैं क्या करूं मेरे मालिक, या खाना जहरा में आया हुआ बेदार मजादार मातमदार मजमा मुझे हैरत से देख रहा है, हमारा तारुफ करा के कहता है इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, और इब्राहिम का तारुफ खुद करा के कहता है इन्ना मिन शिय्अतिही ला इब्राहिम। हमारा तारुफ कराता है तो कहता है कि तुम्हारा नाम इब्राहिम ने मुस्लिम रखा है, और इब्राहिम का तारुफ कराता है अलैहिस्सलाम तो कहता है इन्ना मिन शिय्अतिही ला इब्राहिम। जो तर्जुमा करने वालों ने शिया सुन्नी तराजिम में जो तर्जुमा मौजूद है पहले वो सुन लीजिए, यकीनन इब्राहिम उसके शियों में से था। अब जहां कुरान नाम न ले वहां मेरी क्या बिसात के मैं नाम लूं, लेकिन यह तय है कि किसी के शियों में इब्राहिम है। हमारा तारुफ कराया, आयत तक बाद में वापस आ रहा हूं, लेकिन एक जुमला पहले सुन लीजिए। हमारा तारुफ कराया तो कहा इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, खुद नबी अल्लाह का तारुफ कराया तो कहा इन्ना मिन शिय्अतिही ला। एक बात तो पता चल गई कि ये शिया मसलक बड़ा पुराना है, ठीक है ना। मसलक इब्राहिम इन्ना मिन शिय्अतिही ला इब्राहिम, यकीनन इब्राहिम उसके शियों में था। हमारा नाम तो मुस्लिम रख रहा है, लेकिन मैं क्या करूं कि इसी हजरत इब्राहिम और उनके फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों की दुआ कुरान में रखी हुई है। पालने वाले जालना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को, मुझे भी इस्माईल को भी अपना मुस्लिम बना दे, मुझे भी मेरे लाल इस्माईल को भी अपना, बोलेंगे तो मंजिला साहब, अपना मुस्लिम बना दे। वजालना मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और मेरी ज़ुर्रियत में एक पूरी उम्मत को अपना मुस्लिम बना दे। मुझे भी मुस्लिम बना, मेरे बेटे को भी मुस्लिम बना, और मेरी ज़ुर्रियत को भी मुस्लिम बना। बस छोटा सा सवाल कर लूँ इस अज़ादार बेदार मातमदार मजमे से कि क्या ये दुआ मांगने से पहले नाउज़ु बिल्लाह जनाब इब्राहिम मुस्लिम नहीं हो? मुझे नहीं पता जो हैरत से मुझे देख रहे हैं वो किस लिए, और जिन्होंने दाद दी वो किस लिए। क्या इस दुआ के मांगने से पहले नाउज़ु बिल्लाह सोचना भी कुफ्र है कि मंजिल इस्लाम पे नहीं है, जो इन पे ईमान लाए वो मुस्लिम बनता है? तो फिर ये कौन सा इस्लाम है और ये कौन सा मुस्लिम है कि नबी दुआ कर रहा है पालने वाले मुझे मुस्लिम बना? नहीं, जो यहाँ बैठता है उसे दबती हुई आवाजें और चेहरों पे आई हुई हैरत बड़ी वाज़ेह नजर आती है। तो जब ये नौजवान दोस्त साहब दब दब के बोलते हैं तो पता चलता है कि जुमला वाज़ेह नहीं हुआ। एक आयत और पढ़ूं अगर आप नाराज ना हो जाए। कुरान वो तौक़ है जिसके डलने के बाद अहले बैत के फजाइल का मुनकर तड़प तो सकता है, निकल नहीं सकता। पढ़ू ना एक और आयत। जो उठते हुए हाथ मुझे बताते हैं आपके, आप मेरे हमसफर हैं, मौला आपके उठते हुए हाथों को किसी दुश्मन अली का मोहताज ना करे। तवज्जो है? बड़ी तवज्जो रखिएगा, किसी मंजिल तक मुझे लेके जाना है, मगर ये दो चार आयतें आपके हवाले, एक कारवान है आयतों का, अगर पढ़ना शुरू करूं तो वक्त बहुत सा लग जाएगा। एक हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं मुस्लिम बना दे, एक आयत और पढ़ता हूं और एक और मिसाल दूं ताकि आगे बढ़ जाऊं। सूरह मुबारक यूसुफ में हजरत यूसुफ दुआ करके कह रहे हैं पालने वाले अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा वली है। वला तवफ़नी मुस्लिमन, पालने वाले मुझे तब तक मौत न देना जब तक मैं मुस्लिम ना हो जाऊं। पालने वाले मुझे तब तक मौत न देना जब तक मैं बोलेंगे तो मंजिल, जब तक मैं मुस्लिम ना हो जाऊं। व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन से मुल्हक कर देना। इसका मतलब है मंजिले सालिहीन कोई ऐसी मंजिल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं वहां तक पहुंचा दे, मुस्लिम बना दे। मैं तलाश करता हुआ चला ये कौन सी मंजिल है जिसके बारे में नबी दुआ कर रहे हैं मुस्लिम बना, साले बना। ना पता चलता अगर इमाम सादिक करबला अब्बास की जरी पे खड़े होकर ये जुमला न कहते अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालेह, अरे अल्लाह के अब्दे साले तुम पर सलाम। अब मैं क्या करूं? या ये फिक्रा अब्बास की ज़ियारत में है या मुस्लिम की में?
एक कैमरे से पीछे नारा नहीं जा रहा, खैरियत है? सब मिलके मौला का नाम ले, रूहानियत दो वाला हो जाएगी मजलिस की। हाँ मौला आपको सलामत रखे, किस बेदारी से सुन रहे हैं आप, बड़ी तवज्जो रखिएगा। एक आयत और पढ़ूं अगर नाराज ना हो। ये सूरह मुबारक ज़ुखरफ में भी मौजूद है और सूरह मुबारक जासिया में भी मौजूद है। जाइए और जाके कुरान के पढ़ने वाले आयतों को देखें और गौर करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों, नहीं फिर सुन लीजिए, ऐ इस्लाम वालों नहीं, ऐ ईमान वालों, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नहीं मुझे नहीं पता कि किस तक जुमला पहुंचा और किस तक नहीं पहुंचा। पहला दर्जा मुवाहिद होना, उससे अगला दर्जा मुस्लिम होना, उससे अगला दर्जा, ये भी मैं बताऊं आपको कि ईमान किस दर्जे को कहते हैं। उससे अगला दर्जा मुत्तकी होना। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है मुसलमान हो जाओ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं बैचलर्स किए हुए किसी शख्स से कहूं कि मैट्रिक कर लो, तो कहेगा मौलाना की गर्मी से तबीयत खराब हो गई है, जो पहले से मैट्रिक करके आया है तो यहां तक पहुंचा है। पालने वाले फिर मैं तो बात नहीं समझा, ये कौन सा इस्लाम है जो ईमान आने के बाद होता है, बस बगैर किसी तमहीद के। तो ममदूहैन की मजलिस है, साइल आया पांचवें इमाम की बारगाह में, आगे कहने लगा मौला ये कौन सा इस्लाम है? अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान तो इस्लाम के बाद आता है। मुस्कुरा के कहने लगे मन अस्लमा विलायत अमीरुल मोमिनीन व फज़ल अली इब्न अबी तालिब, जो अली के फजाइल सुनकर शक न करे और मान ले वही मुस्लिम है। सब मिलके मौला का नाम। अब दो इस्लाम मेरी तरफ देख रहेगा, दो इस्लाम पता चले। एक ईमान से पहले वाला इस्लाम, एक ईमान के अगली मंजिल वाला इस्लाम, एक ईमान लाने से पहले वाला इस्लाम, एक ईमान से बढ़कर इस्लाम। न सुनाता आपको एक शायर के खानवादे की मजलिस न होती, और शेर भी दीवान से नहीं सुना रहा आप। ये बहुत सारे अहबाब मेरे सामने हैं जो ज़ियारतों पे जाते रहते हैं और जो नहीं गए मौला जिक्र के तो फैल ले जाएं। अल्लामा मोहसिनुल हकीम आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम ने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की जो जरी बनवाई है, उस जरी पे ये दो मिसरे लिखे हुए हैं जो एक एक अली वाले के हवाले। बड़ी अच्छी तरीके से मिसरा सुनना जानते हैं आप, मिसरा जाया न कीजिएगा। पलट के कहने लगे जुर मुस्लिमन इन कुंत हक्का मुस्लिमा, मुस्लिम की जियारत करो अगर तुम हकीकी मुस्लिम हो। तवज्जो नौजवानों मेरे साथ रहना, मुस्लिम की जियारत करो अगर तुम हकीकी मुस्लिम हो। क्यों, वजह क्या है? अद्दीन वल ईमान फीहा तजम्मुना, दीन और ईमान दोनों मुस्लिम के पैकर में ढल गए हैं। मुझे कोई फिक्रा सुनाना है और तामील इरशाद भी करनी है, बड़ी तवज्जो करते रहिएगा। तेजी से मेरे साथ सफर करते करते उस मंजिल तक आ जाएं जहां तक मैं अपने सुनने वालों को ले जाना चाह रहा हूं। इब्राहिम का तारुफ ये कि तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, और अल्लाह तारुफ करा रहा है इन्ना मिन शिय्यति इला इब्राहिम। अब अपने मसलक से कोई हवाला दूं तो मैं मुजरिम। साहिब तफसीर कशाफ ने ये जुमले लिखे हैं कि कहा था ना हजरत इब्राहिम से, कज़ालिक नूरी इब्राहिम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़, हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन के मलकूत की जियारत कराई। कैसे कराई का इब्राहिम? जरा सर उठा के आसमान की तरफ देखना। अब अगला जुमला सुनना नहीं है, देखना है तवज्जो पढ़ूं। सर उठाया, निगाह चीरती हुई 7वें आसमान के हिजाब से टकराई। कहां तक पहुंची? 7वें आसमान तक। अगर अली का जुमला न कहूं तो हद निगाह खिल्लत इब्राहिम न पता चले। अली मिंबर पर हैं और इससे बेहतर जुमला फजीलत का मेरे पास नहीं है। पलट के कहने लगे अंतुम तंजुरूना इला फलका मा फौकन व नहनु नंजुरू इला अस्फल अक़दामिना। जुमला जाया ना करना नौजवानों, मैं तुम्हारे सहारे पे पढ़ रहा हूं। कहो लोगों, हमारी बुलंदी और रिफत जानते हो? तुम आसमान यूं देखते हो, हम यूं देखते हैं।
सब मिलके भाई आखिरी मोहम्मद है। अंतुम तंजुरूना इला फलक मा फौकन, तुम आसमान सर उठा के देखते हो, वह नहनु नंजुरु इला अस्फल इक़दामिना, हम अपने पैरों की पस्ती में आसमान देखते हैं। मौला मुझ जैसा बेपढ़ा लिखा कैसे समझे कि पैरों की पस्ती पे आसमान देखते हैं। कहा आओ मैं तुम्हें एक रात का सफर दिखाऊं, किसी की नालैन अर्श के ऊपर थी, नालैन पे कदम, कदमों पे शिकम, शिकम पे सीना, सीने पे दोष, भूल गए मैं उन्हीं दोष पे खड़ा। ये जुमला तो आपकी तवज्जुहात को मबजूल करने के लिए कहा मैंने। निगाह उठी, कब कहा हजरत इब्राहिम को शिया अल्लाह ने, उलमाए अहले सुन्नत लिख रहे हैं, निगाह उठाई हजरत इब्राहिम ने, हत्ते आसमान हफ्तुम पर एक नूर का मिंबर। तवज्जो तवज्जो, एक एक खिला हुआ चेहरा। और मैंने तो असातिज़ा से यही सीखा है कि जहां फजाइल पे चेहरा खिल रहा उसे और खिलाना चाहिए, और जो जल रहा उसे और जलाना चाहिए। तो मेरे सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अली वालों के खिलते हुए चेहरे हैं, मगर जहां तक आवाज जा रही है वहां तक खिलते हुए को खिलाने के लिए और जलते हुए को जलाने के लिए जुमला कह रहा हूं। नूर देखा और देख के कहा मालिक ये नूर किसका है? नूर के मिंबर पर कहा ये मेरे हबीब का नूर है। उसी के बराबर में एक और मिंबर था, नूर भी वैसा, शुआ भी वैसी, रोशन, जागना जागना, शुआ भी वैसी, नूर भी वैसा। का मालिक वो तो नबी है, ये कौन है? का ये मेरे वली अली का नूर है। थकना नहीं, थकना नहीं, जुमला सुनना। उसी मिंबर के गिर्द, वो जो दूसरा वाला नूर था, उसी मिंबर के गिर्द बहुत सारे नूर चक्कर लगा रहे हैं। इतने तेज नूर की आंखें खेरा हो रही है। का मालिक वो नबी का नूर, वो अली का नूर, ये जो चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, ये कौन सा नूर? का इब्राहिम, ये अली के शियों का नूर है। सजदे में सर रखेगा, मालिक मुझे भी अली का शिया बना। आयत आ गई, इन्ना मिन शिय्यतिही ला बना। भाई नारा जितना शानदार है, दुरूद भी तो उतना ही शानदार होना चाहिए ना। सब मिल के बाजमात सलावत पढ़िए बुलंदा। मौला आपको नजर बस से महफूज रखे। पालने वाले मुझे अली के शियों में से बना दे। फौरन आयत आ गई, इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, यकीनन इब्राहिम उसके शियों में था। इब्राहिम हमें मुस्लिम कहे और दर्जाए तस्लीम पर, अब मैं ये आपके हुक्म की तामील में मुस्लिम की जबानी सुनिए ना, हुसैन का प्रोटोकॉल और स्टेटस क्या है। हाँ, जिस तरफ आपका ज़हन है मुझे उस तरफ नहीं जाना। भाई ये मुस्लिम आप तक पहुंच गया तो जुमला आप तक पहुंच गया, यही पढ़ना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दरबार में लाए गए फजाइल पढ़ रहा हूं मैं, आतों में रस्सियां कैद है। एक अब चूंकि इस लफ्ज के बगैर गुस्ताखी है हजरत की शान में, लेकिन इस लफ्ज के बगैर बात अब तक पहुंचेगी नहीं। जैसे ही दरबार में दाखिल हुए तो एक आवाज लगी, खारजी 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 खारजी। बंधे हुए शेर ने अंगड़ाई ली। नहीं भाई, पहले पता चले ना, आहिस्ता आहिस्ता जीना तय करना चाहिए। पहले इसी इब्ने जियाद के दरबार में एक गुलाम का जुमला सुनाता हूं और वहीं से मुझे पता चल जाएगा कि कितने जुमले आपके हवाले मुझे करने हैं। एक और गुलाम भी कुछ अरसे बाद इसी दरबार में लाया गया था, नाम है मुख्तार। जो पहचानता है वो तो मेरे साथ हो जाए ना भाई। हाँ, मुख्तार को पहचानते हैं ना। मुख्तार आया, बना हुआ है जंजीरों में, जख्मों से चूर है, ताजियानों पे ताजियाने पड़ रहा है, इसी फिसर है। जियाद ने आगे बढ़ के कहा, अय्युहल काफिर अंत तुसीरुन नास इला अमीरुल मोमिनीन, तू लोगों को ले जा रहा है उसके बकौल जो उसका अमीर था। मुस्लिम का तो वही अमीर है ना जो बता चुके हैं, उसके बकौल तू मेरे अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ लोगों को बहका रहा है, कत्ल कर दूंगा तुझे अभी। जुमला सुनना अली वालों, जुमला जाया हो गया तो मुझे अफसोस रहेगा कि फिक्रा जाया हो गया। पलट के कहने लगे, कहा लगाया, दीवाने तो नहीं हो गए तुम? मैं तुम्हारे कत्ल की बात कर रहा हूं।
और तुम कह रहे हो कहका लगा के डर नहीं लगता तुझे मौत से? जुमला आपके हवाले, जैसे दिल चाहे सुनिए। शियार है जिंदगी का, बड़े ताने देता है इन मातमदारों को जमाना। हज के मुख्तार ने कहा मल्लम युकफ्फर फी हुब्ब अली इब्न अबी तालिब हुवा नाक़िसुल ईमान। क्या कहा तूने मुझे? मैं काफिर हूं। मेरा अकीदा है जिसे एक बार जिंदगी में अली की मोहब्बत में काफिर ना कहा गया हो, उसका ईमान अभी अधूरा है। सनद है ये तो, तमगा है ये तो। जाग रहे हैं जो तो अज़ाखाने के दरवाजे का, मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो करते रहे। मल्लम युकफ्फर, मौला आपको सलामत रखे। उठते हुए हाथ किसी दुश्मन अली के मोहताज ना हो। मल्लम युकफ्फर, जिसे एक मर्तबा अली की मोहब्बत में काफिर ही ना कहा गया हो, उसका ईमान अभी मेरी नजर में अधूरा है। हाँ, जुमला सुन लिया ना आपने? ये तो गुलाम का जुमला था, मुझे तो आपको आका का जुमला सुनाना है। चले सफीर हुसैनी, अली का कुव्वत बाजू, अब्बास का भाई, हुसैन का सफीर। जुमला सुनिए, तारुफ कैसे कराया है और मर्तबा कैसे बताया। बस आवाज का लग रहा था खारजीउन खारजीउन खारजीउन। अब खारजी की तारीफ उलमा ने किताबों में क्या लिखी है, इल्म कलाम में क्या है, हदीस में क्या है, मुझे इससे परवाह नहीं है। सफीर हुसैन ने जो तारीफ बताई है वो तारीफ अली वालों की नजर कर रहा हूं, ये जैसे दिल चाहे सुने। पलट के कहने लगे मैं खारजी, अल खारजी मन खरजा अन रग़बत बैत अमीरुल मोमिनीन। और बदबख्त, खारजी तो वो है जो अली की विलायत का तौक गले से उतार दे। इतने सारे शोरा मेरे सामने मौजूद हैं, शेर कहने वाले तशरीफ फरमाएं, शेर पढ़ने वाले तशरीफ फरमाएं। तरीका भी यही होना चाहिए, रवैया भी यही होना चाहिए अली के बारे में। फरजदक को जानते हैं ना, मौला का मंजूर नजर शायर, मिर्जा मौला का मंजूर नजर शायर गुजर रहा था। दो बंदे आपस में बहस कर रहे थे। एक कह रहा था अली हक पे, हवा के झोंके की तरह कह के गुजर। दूसरा कह रहा था गैर अली हक पे। आगे बढ़े, बहस बढ़ रही थी, शोर शराबा होने लगा। आगे बढ़े, कहने लगा भाई क्या बहस हो रही है? वो जो अली के हक में था उसने कहा मैं कह रहा हूं मेरा मौला अली हक पे था, मुझे नहीं पता, कैसे सुनेंगे आप? पलट के कहने लगे तो ये बदनसब क्या कह रहा है? मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। तरीका यही है, हाँ तरीका यही है, रवैया यही है। बात नहीं सुनी वो क्या रहा है। हाँ अब सुनना, मुबल्लिग विलायत बनकर, सफीर हुसैनी अब्बास बनकर दुश्मन के दरबार में आया। काल खारजी उमन खारजी। कौन है खारजी? वो जो अली की विलायत का तो वो जो गदीर में पैगंबर ने हमारे गलों में डाल रखा है वो उतार दे। अब आ गई ये मंजिल। वसल्ला बेदून विलायती वमा सल्ला। बड़ी तवज्जो रखिएगा। वसल्ला बेदून विलायत मासल्ला। और जिसने न तशरीह करने की गुंजाइश है, न मौका है, न करना चाहता हूं, और जिसने अली के बुग़्ज़ में नमाज पढ़कर भी नहीं पढ़ी। हाँ हर एक के लिए नहीं था ये फिक्र। जिसने अली को छोड़कर नमाज पढ़ी, भाई क्या मतलब पढ़ी और फिर भी नहीं पढ़ी? अब मैं क्या करूं कि नौजवानों की चेहरे की हैरत ने मुझे मजबूर कर दिया है। एक लम्हे में जल्दी से वाकया याद दिलाता हूं। नहरवान से पलट रहा है अली का काफिला। कहां से पलट रहा है? बोलेंगे तो मंजिल। कहां से पलट रहा है? नहरवान से। जो ज़ियारत पे गए उन्होंने देखा हुआ है मस्जिद बर्रासा, जहां मेरे मौला ने सूरज पलटाया था। बाबुल से गुजर रहा है अली का काफिला। जुवेरिया इब्ने मुसहर अबदी, अली का गुलाम, अली का चाहने वाला, अली का सहाबी साथ है। मगरिब का वक्त करीब आ रहा है, असर का वक्त कम होता जा रहा है। लोगों ने कहा मौला नमाज। मुस्लिम का जुमला याद है, जिसने अली को छोड़कर नमाज पढ़ी और नमाज ना पढ़ी। क्या मतलब? पढ़ तो रहा है, खुदा गिन नहीं रहा। तवज्जो। कहने लगे मौला नमाज का इस जमीन पे हुक्म खुदा है, हुक्म रसूल है कि कोई नबी और उसका वसी जमीन पे नमाज नहीं पढ़ सकता। यहां अजाब आया है और अजाब वाली जमीन पर अल्लाह की हुज्जत नमाज नहीं पढ़ती। अली ने कहा आगे चलो। नाराज ना हो जाए तो आहिस्ता से फिक्र करूं। कहने लगे नहीं मौला, अल्लामा हाशिम बारानी है, नहीं मौला हम तो नमाज पढ़ेंगे। अली ने कहा हुक्म नबी नहीं है, हुक्म इलाही नहीं है, कैसे नमाज पढ़ोगे? हम कह रहे हैं
कहने लगे अच्छा वो मुसलमानों की गर्दनों पे तलवार तो चला सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते क्या, जंग करके आ रहे हैं? अली ने कहा अच्छा अब आपके हवाले, कभी कभी समाज का भी इम्तिहान होना चाहिए, हवा के झोंके की तरह कह के गुजरता हूं। कहने लगे अच्छा अगर हमसे हट के तुम्हारी हो जाए तो पढ़ लो। अगर हमें छोड़ के पीछे वालों मेरे साथ हो जाना, अगर हमें छोड़ के तुम्हारी हो जाए तो पढ़ लो। जुवेरिया कहता मैंने दिल में इरादा कर लिया जब तक अली नहीं पढ़ेंगे मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ना, याद आ गया ना वाकया। मगरिब का वक्त करीब आ गया, अली बाबुल से गुजर के बरासा के मकाम पे पहुंचे। तजदीद मासूम कभी वजू नहीं करता, हमेशा वजू की हालत में होता है, तजदीद वजू करता है। तजदीद वजू अली ने किया। जुवेरिया आजान दो, आसमान पे आ चुकी है सुर्खी का मौला, मगरिब की आजान, थकना नहीं नौजवानों में तुम्हारे सहारे पे पड़ा हूं। का नहीं असर की आजान दो। उफक पे सुर्खी आ चुकी है, सूरज तकरीबन ढल चुका है। अली कह रहे हैं असर की। इसी जुमले के लिए तो वाकया सुनाया है। मुस्लिम कह रहे जिसने अली को छोड़ के पढ़ी मगर नहीं पढ़ी। जुवेरिया कहता मैंने झुरझुरी लेके कहा जुवेरिया तुझे क्या हो गया है, तू सूरज का नहीं अली का गुलाम है। वाह सब मिलके आखिरी मोमेंट तक। अब जुमला समझ में आया जनाब मुस्लिम का। मैंने तफसीर में यह वाकया सुनाया है, सफीर हुसैन के जुमले। सब मिलके भाई मौला आपको सलामत रखे। अगला जुमला सुनाऊं अगर नाराज ना हो रहे हो। वह हज्जा, पहले क्या कहा, नमाज पढ़ी मगर, नमाज पढ़ी मगर, वह हज्जा, जिलहज का महीना है खुदा की कसम, वह हज्जा बिदून मारिफत ही माँ वजल्ला, और चक्कर तो लगाए काबे के इनकी मारिफत के बगैर। एक आलिम ने जुमला लिखा है, जिसका जुमला वो दयानत यही है उसी के नाम से पढ़ना चाहिए, मेरा फिक्रा नहीं है, मगर जिसने लिखा है उसका जुमला आपको, आपकी मर्जी है, इख्तिलाफ कर लीजिए या इत्तेफाक कर लीजिए। उन्होंने कहा जो कब होता है हज, मेरी मदद करेंगे तो मंजिल आसान होगी, 8वीं तारीख को ना, और शहादत मुस्लिम में नकील है 9वीं तारीख को। उन्होंने कहा जिसे 9 को मुस्लिम की मारिफत न हो अल्लाह उसका 8 का हज कबूल नहीं करता। वजह क्या है, आप पूछ सके भाई दलील क्या है इसकी, तो दलील में उन्होंने वाकया लिखा और शिया किताब से नहीं लिखा। अल्लामा सिब्त इब्न जोजी ने यह वाकया लिखा। अब्दुल्ला बिन मुबारक तारीख की बड़ी शख्सियत है, कहता है मैं हज पे जाता था हर साल, एक साल छोड़कर 50 साल तक हज किए। एक साल जिहाद करता था, एक साल हज करता था, फिर एक साल जिहाद, फिर एक साल हज, फिर एक साल जिहाद, फिर एक साल हज, 25 हज किए। कहता है एक साल में निकला, 500 सोने के सिक्के मेरे पास थे। कूफे पहुंचा कि कोई सवारी ऊंट नाका खरीद लूं तो हज पे चला जाऊं, हज कर लूं। मैंने देखा कि एक सैयद, तवज्जो, एक सैयद एक कूड़े के ढेर पे से खाना चुन रहा था। मैंने उसे कहा भाई क्या माजरा है, ये मुर्दार खा रहे हो तुम? कहने लगा जिससे तुम्हारा मतलब ना हो उसमें ना बोला करो। मैंने जब इसरार किया उसने बताया कि मैं सैयद ज़्यादा हूँ, अलवी सैयद हूँ, और मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, 4 दिन से फाका है, अब हम पे मुर्दार खाना हलाल हो गया है। लेकिन मेरे दिल में ऐसी रिक्कत कल्ब आई अली का नाम सुनकर। अली की नस्ल में से था ना जुमला, जनाब मुस्लिम का जुमला याद रखना, उस आलिम का, अली की नस्ल में से था ना। वो कहता मेरी आस्तीन में 500 दीनार थे, मैंने उसकी झोली में डाले, अल्लाह ने मेरे दिल से हज की ख्वाहिश खत्म कर दी, मैं अपने घर वापस आ गया। जब लोग हज करके वापस आए, अली वालों चेहरा बताएगा अभी खिलकर किस तक फजीलत अली पहुंची और किस तक नहीं पहुंची। पलट के घर आया, जब मेरे लोग वापस आए जो मेरे गांव से, मेरे देहात से, मेरे शहर से हज करने गए थे, मैंने कहा चलो मैं तो नहीं जा सका, इन्हें हज की मुबारक दे के आता हूं। जैसे ही मैंने जाके पहले बंदे से कहा भाई हज की मुबारक
मुबारक हो। उसने कहा अब्दुल्ला तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो, ये मिला वो मिला वो मिला, तुम्हें भी मुबारक हो। कोई आगे बढ़ के कहने लगा अब्दुल्ला याद है मैं और तुम मिना में थे, फला वाकया हुआ था, मैं और तुम मैदान अरफात में थे, फला वाकया हुआ था, मैं और तुम तवाफ में थे, फला वाकया हुआ था। हैरत में है मैं तो हज पे गया ही नहीं, इन्हें मैं हज पे नजर कैसे आया। रात को सोया, ख्वाब में ज़ियारत हुई, पैगंबर ने आके कहा अब्दुल्ला तूने अली की मोहब्बत में माल खर्च कर दिया, अल्लाह ने फरिश्ता पैदा किया है, अब कयामत तक तू हज पे जाए ना जाए वो हज करता रहे। हाँ, ये तो एक सैयद की बात है, सोच लेना एक सैयद का ये आलम है तो मुस्लिम के लिए करने के लिए क्या आलम होगा। आगे आए वो जुमला, अगर आप नाराज ना हो तो आपके हवाले, जिसके लिए मेरे साहब ने मुझे हुक्म फरमाया। ज़बान मुस्लिम से हुसैन सुनिए। कल हमें खारजी कह रहे हो, खारजी तो वो है जिसने अली की बैत का तौक उतार दिया, तकरीर मंजिलों से करीब हो रही है। खारजी तो वो है जिसने अली को छोड़ के नमाज पढ़ी, खुदा ने उसकी नमाज ही नहीं लिखी। अली की मारिफत के बगैर, अहले बैत की मारिफत के बगैर हज किया, गुमराह हो गया हिदायत पाने के बजाय। कैफा ज़ललना, तू कह रहा है मैं गुमराह हूं। मातमदार का हाथ अगर नीचे रह गया तो मुझे अफसोस होगा, बाकी जो कोई भी है उससे मुझे कोई शिकवा नहीं। पलट के कहने लगा कैफा ज़ललना, सफीर हुसैनी बोल रहा है खुदा की कसम, कैफा ज़ललना इन्नना नहनु नज़्कुरुल हुसैन क़ब्ल तिलावत व नरा वजहुल मुज़ी क़ब्ल इबादत। जिन तक पहुंच गया मौला उन्हें सलामत रखे। कहने लगे हम गुमराह कैसे हो सकते हैं, हम कुरान पढ़ने से पहले नाम हुसैन लिया करते, हम कुरान पढ़ने से पहले नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं है, हम कुरान पढ़ने से पहले, हम कुरान पढ़ने से पहले जिसका अकीदा है वो तो मेरे साथ हो जाए ना, हम कुरान पढ़ने से पहले। अच्छा भाई मैं आया अज़ा खाने ज़हरा नमाज पढ़ने, सामने शहनशीन बना हुआ था, क्या अदब है, पहले जाके मौला को सलाम किया मैंने, फिर मुसल्ला इबादत पे आ गया खुदा के सजदे के लिए। आओ मुस्लिम इब्ने अकील कह रहे हैं हम गुमराह हैं, कैसे गुमराह हो सकते हैं। वरना नरा वजह हुसैन इब्न अली क़ब्ल इबादत, हम मुसल्ले पर इबादत शुरू करने से पहले हुसैन का चेहरा देख लेते हैं। ये रस्म इस घर में है बहुत पुरानी, जाइए और किताबें देखिए, जो किताब सीरत की आपको मिले उसमें ये जुमले हैं या नहीं। सफ़े लगती थी पैगंबर के पीछे, किसी सफ में अली है। सलमान के बारे में किताबों ने लिखा कि वाजिब नमाज तक तो सलमान सफ में होते थे। हाँ, नहीं इतनी रोशनी है, मैं पहले आपके चेहरों की ज़ियारत करूं और फिर फिक्रा कह के ज़ियारत करूं कि कैसे खिल गए चेहरे। सलमान वाजिब नमाज रसूल के पीछे पढ़ते थे। सुन्नत के बारे में मैंने किताबों में जो जुमला देखा आपके हवाले का, जैसे ही वाजिब के बाद नाफिल नमाज शुरू होती थी, यतरुकु सुन्नता व यंजुरु इला वजह अमीरुल मोमिनीन, सफे फलांग कर वहां बैठ जाते और अली के चेहरा देख रहे। भाई यही कुछ मेरा मौला मुस्लिम कह रहा है, यही कुछ जनाब मुस्लिम कह रहा है। बड़ी दर्दनाक शहादत है, आप मसाइब में सुनते हैं, अभी सुनेंगे, मगर ये आखिरी कुछ जुमले फजाइल के आप तक पहुंचा सका तो मेरी गुफ्तगू आपके हवाले हो जाएगी। क्या लगे बदनिहात इब्न ज़ियाद, मैं जानता हूं कि तुझे हमसे दुश्मनी क्या है। भाई एक जुमले में करबला से लेकर जिस इमाम तक की शहादत आप सुनिए, वजह यही है, आपके हवाले सफीर हुसैनी ने बयान की। पलट के कहने लगे तुझे बस हमसे यही कीना और इनाद है कि हम अबू तालिब के पोते हैं। लगा अच्छा, अब वो एक मिसरा आपने पढ़ा था, एक लफ्ज जनाब मुस्लिम का भी सुन लीजिए। कहने लगे सुनो, आयत याद है, जिसे याद है जुमला उसी तक पहुंचेगा। पालने वाले मुझे मुस्लिम बना दे, मेरे बेटे को मुस्लिम बना दे, आओ पता चलेगा कि मुस्लिम बनता कैसे है। पलट के कहने लगे सुनो, सम्मानी रसूलुल्लाह क़ब्ला विलादती, रसूल ने मेरे दुनिया में आने से पहले मुझे मुस्लिम कहा है।
मैं अगर सारे साल भी जनाब मुस्लिम के फजाइल पढ़ूं, आप मनकबत पढ़ें, आप जाकरी करें, आप मौला पे सलाम पढ़ें, मनकबतें पढ़ें, शायद मेरी नजर में इससे बड़ा जुमला जनाब मुस्लिम की फजीलत में मैं तो बयान नहीं कर सकता जो खुद सबीर हुसैनी ने बयान किया। मुस्कुरा के कहने लगे, मेरे ईमान पर तू बहस करेगा, मैंने नबी की रिसालत की गवाही बाद में दी है, नबी ने मुझे मुस्लिम पहले कहा। देखिए, मुझे तो दो ही नजर आए हैं कायनात में मुझे नहीं पता अब मैं कितने जुमले आपके हवाले कर सकूंगा। कायनात में दो ही शख्सियतें नजर आई हैं जिन्होंने हुसैन को कमा हक़्क़हू पहचाना है। नहीं, पहले जल्दी से हदीस याद दिलाता हूँ, भरी हुई थी मस्जिद, जैसे जल्दी याद आ जाए ना वक्त बच जाएगा, बता देना कि याद आ गई है। पैगंबर ने भरी मस्जिद में फरमाया, या अली कोई नहीं रखता अल्लाह की मारिफत। हाँ, ये मेरे कौम के बच्चों को हदीस याद है, मौला आपको सलामत रखे, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। क्या कहा? कोई नहीं रखता अल्लाह की मारिफत सिवाय मेरे और, हाँ सही जवाब आता है आपको, मेरे और तुम्हारे याद। इसका मतलब है खुदा को समझना हो तो या मुर्तजा या मुस्तफा, हदीस खत्म हो गई। नहीं, या अली कोई नहीं रखता मेरी मारिफत सिवाय तुम्हारे। अच्छा, मैं लफ्ज बदल के कहता हूँ जो सन्नाटे में बैठे हुए उनके लिए, या मेरी हकीकत वो अली जानता है या ये अली जान। हाँ, मेरे साथ हो जाइए। फिर आगे बढ़े पैगंबर और फिर क्या कहा? या अली कोई नहीं रखता तुम्हारी मारिफत सिवाय मेरे और परवरदिगार के। अब ये मुझे नहीं समझ में आया कि खुदा को समझना था तो दोनों बंदे दरकार थे, पैगंबर को समझना था तो एक अब्द एक माबूद, मगर अली की जात में कमाल क्या है, समझना भी हो तो या खुदा होना पड़ता है या मुस्तफा होना पड़ता है। अब ज्यादा से ज्यादा ये कि आप नाराज हो जाएंगे तो मुझे माफ फरमाइए, लेकिन नौजवानों अब जो तुमसे कहे ना कि तुमने अली को हद से बढ़ा दिया, कागज कलम रख के कहना, लिख के दो तुम अल्लाह हो या रसूल अल्लाह। थक तो नहीं रहे? तवज्जो है आपकी मेरे साथ? बस बड़ी तेजी से मैं अपनी मंजिल, दो ही नजर आए और सालिम का दूसरा जुमला सुनिए और मैं मंजिल से करीब हो गया। उन्होंने कहा, जैसे तौहीद के दो गवाह हैं, जैसे रिसालत के दो गवाह हैं, जैसे अली की विलायत के दो गवाह हैं, वैसे ही हुसैन की इस्मत के दो गवाह हैं। एक को अब्बास कहते हैं, दूसरे को मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम का जुमला आपने सुन लिया। साले गुज़श्त भी मैंने कोशिश की लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही। चाहता हूं कि ताज़ा तर गोशा फजीलत का आपके हवाले करूं, अगर आप आमादा हैं तो। एक सलवात ऐसी पढ़ दीजिए ना, शायान शान जनाब मुस्लिम। बड़ी तवज्जो रखिएगा। एक फिक्रा है, आपने तोरों पे, इमाम बाड़ों में, गाड़ियों पर लिखा हुआ देखा होगा, मैं जल्दी से कहूंगा और आपको याद आ जाएगा। अना मजनूनुल हुसैन। सुना है? जिसने सुना है वो तो मेरे साथ देना। ठीक कह रहा हूं तो तायीद कर दीजिए, गलत कह रहा हूं तो तरीके कुछ ना कुछ करना है। अना मजनून क्या तर्जुमा है? मैं हुसैन का मजनून, मैं हुसैन का दीवाना हूं। ये जुमला खुदा की कसम तारीख में एक शख्सियत ने पहले कहा है। जाइए और जाके तहकीक कीजिए। नाम है आबिस इब्ने शबीब शाकरी। 72 शोहदा में जनाब आबिस। जानते कब कहा है? जब चलने लगे ना, अल्लाह जाने क्या कैफियत तारी हुई आबिस पर। अपनी जिरा चीर दी, खोद उठा के जमीन पे पटका। किसी ने कहा जननता या आबिस, आबिस दीवाने हो गए हो। झूम के कहा हुब्बुल हुसैन अजन्ननी, हुसैन के इश्क ने मजनून कर दिया। इतना फिक्रा आपने सुना हुआ है। अब जो सुना रहा हूं वो इस यकीन के साथ कि 99% समातों से ये पहले नहीं टकराया और मुझे पता है कि मैं कहां पढ़ रहा हूं और मेरी आवाज कहां तक जा रही है। आबिस ने क्यों कहा भाई? जॉन, बुरैर,
अच्छा चलिए सबको जोड़ दीजिए। हबीब भाई, बाकी सब करबला खुद गए, हबीब को लिख के बुलाया है। ये भी तस्हीह कर ले मेरे नौजवान दोस्त, बुलावे हबीब को आते हैं, हमें तो इसमें ज़ियारत मिलता है। किसी ने नहीं कहा जाइए। बड़ी किताबों को देखने के बाद ये फिक्रा आपके हवाले कर रहा हूं, तकरीर खत्म हो रही है। जब शब आशूर चिराग बुझाए ना, एक जुमला मुस्लिम का सुन लिया आपने, एक इस गवाहे इमामत को सुनिए। मारिफत हुसैन अगर आप तक पहुंच गई तो मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंच गई। चिराग बुझाए सुन रखा है आपने, कोई नहीं गया। चिराग जले, तलवारें हल्क पे गले पे रखी हुई है। मौला मारे जाएंगे, अगर हुक्म दें तो अपनी गर्दनें अपने हाथों से उतार कर अपने सर आपके हवाले कर दे। का जाओ, बैयत भी उठा ली, अजर भी सुना दिया, सब गए। एक एक मोमिन अपनी नजरें मुझ पर सी के रखे, आबिस नहीं गए। तवज्जो है, अल्लाह करे सन्नाटा तवज्जो का हो। आबिस नहीं गया। कहने लगा आबिस सब चले गए, तुम क्यों नहीं गए? कहने लगा मौला आखिरी दिन है, कल तो शहीद हो जाना है, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। कहा आबिस समझदार करम में मांगो। कहने लगा मौला उरीदु शैय्यम मिन हकीकतिक, मौला आपके हकीकी फजाइल सुनना चाहता हूं। कहने लगे आबिस ला ततहम्मल, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हमारी फजीलत है सही है, तुम हमारे सहाबी हो, जानिसार हो, मगर हमारी हकीकत बहुत बुलंद है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब जिसे हुसैन इनकार कर दे, हाँ जो समझ सकता है जुमले की नजाकत को वो पहुंच जाए, जिसे हुसैन मना कर दे। अब जुमला आ रहा है और 35-40 मिनट के बाद फिक्रा कह रहा हूं, ये जाया हो गया तो सारी तकरीर जाया हो गई। आबिस हुसैन के खेमे से निकला, हुसैन के दरवाजे तक आया। जो जानता है मौला आपको सलामत रखे हुए, कौन है बाबुल हुसैन? हजरत अब्बास अलमदार आए, चेहरा उतरा हुआ है। आबिस क्या हुआ? हुसैन के दरवाजे से चेहरा उतरा हुआ है। कहने लगा मौला कुछ मांगा था, मशीयत इमामत है, मसलिहत इमामत है, नहीं मिला। कहने लगा अब्बास क्या मांगा है? कहला मौला से कहा था उरीदु शैय्यम मिन हकीकत, एक आपकी हकीकत जानना चाहता हूँ। मौला ने कहा आबिस तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहने लगे आबिस इन्ना आक़िबतह जुनून, जो तू मांग रहा है उसका अंजाम जुनून और दीवानगी है। मातमियों मेरे साथ हो जाना, आखिरी फिक्रे हैं तकरीर के, है जुमले जाया ना करना, मुझे बड़ा अफसोस रहेगा। आबिस इसकी आक़िबत, इसकी इंतहा जुनून है। कहा मौला मुझे परवाह नहीं है इश्क़ हुसैन में। कहा आबिस फिर हम तरीका बताते हैं। अब्बास ने कान में तरीका बताया, आबिस जैसे नशेब में पानी आता है हुसैन के कदमों पे गिरे। कहा आबिस अभी समझाया है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा मौला बेहक़ उम्मिक, आपको सैयदा का वास्ता, जुमला सुनना अली वालों। मुस्कुरा के हुसैन ने कहा अच्छा मैं समझ गया, अब्बास के पास से आ रहे हो। तवज्जो तवज्जो, फजाइल के रुख से जुमला सुनना। आबिस 2 उंगलियां हुसैन ने फैलाई। कहा आबिस मुंह उधर कर, फजीलत इख्तिदार हुसैन, और मैंने मिंबर छोड़ दिया। आबिस मुंह उधर कर। आबिस ने मुंह फेरा, हुसैन ने उंगलियां फैलाई। कुछ देखा आबिस ने, दौड़ते हुए खेमे से बाहर आए, मुंह से कफ बह रहा है, बाल नोच रहे हैं, सर में खाक डाल रहे हैं। अब्बास के दरवाजे पे पहुंचे। कहा आबिस ये क्या आलम हो गया है? हमने बताया तो था इन्ना आक़िबतह जुनून, इसकी इंतहा दीवानगी है। क्या देखा तूने? कहा मौला हुसैन ने उंगलियां फैलाई। कद मत का यदल कौन बैन अस्बाइल हुसैन, मैंने कायनात को हुसैन की 2 उंगलियों के दरमियान देखा। जागना जागना, मैंने कायनात को हुसैन की 2 उंगलियों के दरमियान देखा। फतबस्समल अब्बास, अब्बास मुस्कुराए। आबिस ने कहा मौला अना अक़ूलु हाकज़ा व अंता तब्तसिम, मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूं और आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे मैंने कोई छोटी सी बात कर दी, कोई बचकाना सी बात कर दी। अली वालों जुमला आखिरी तुम्हारे हवाले, जैसे दिल चाहो इख्तिदार हुसैन का फैसला करके सुन लेना। मुस्कुरा के अब्बास ने कहा आबिस अभी तूने हुसैन की 2 उंगलियों में देखा है तो ये हाल है, अब्बास 5 में देख चुका। अब्बास अब्बास 5 में देख चुका। जिलहज का महीना है, बड़ी मुसीबतें इस महीने में आले मोहम्मद के घराने।
पहला गवाह हुसैन की इमामत का जिलहज में मारा गया। इसी जिलहज में हालांकि मैसम की भी शहादत है, लेकिन जब हुसैन खेमे से आखिरी रुखसत करके निकले हैं तो एक सदा दिया, हर बरस पढ़ता हूँ, ये सदा दे के बताया है मुस्लिम करबला का पहला शहीद है। बड़ा गरीब हो गया था ज़हरा का लाल, बहुत रश था सुबह से हुसैन की डेहड़ी पर। जब जब जाते थे ना मैदान में तो कोई घोड़े की सवारी को लेके आगे बढ़ता, कोई घोड़े के मिहार को, घोड़े की लजाम को हुसैन के हाथों में थमाता, कोई सहारा दे के सवार कराता। मगर अब जो आए तो एक मर्तबा हसरत से दाएं देख, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, जिसे करना हो आता मातम वो ज़रूर करे। मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जो ये कहता गया है अना कतीलुल अबरात, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। हसरत से बाएं देखा, एक फिक्रा कहा, या फरसानुल हैजा, मेरे शेरों, या मुस्लिम अपना अकील, या हानी अपना उर्वा, या बहुत पसंद है आले मोहम्मद को आपका बुलंद आवाज से रोना। पर्देदारों में कहीं हुसैन के सफीर का पुरसा लेने बकिया से एक बीबी आई होगी, अली की बेटी शाम से आई होगी, मगर एक बीबी और है जिसे आज पुरसा देना है। बहुत दूर से नहीं, लाहौर से बीबी रुकैया भी आई है। अली की बेटी रुकैया 2 बेटे मुस्लिम के साथ भेजे, 2 बेटे करबला साथ रखे। पढ़ता हूं 11 जिलहज को, मगर एक जुमला सुन लीजिए, औरों के बेटे मारे गए हैं, इस बीबी ने अपनी नस्ल हुसैन पे कुर्बान कर दी है। मुस्लिम की एक बेटी भी करबला में मारी गई है। जब शाम गरीबा अली की बेटियों ने बच्चों को ढूंढना शुरू किया और गिनती करना शुरू की तो ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम 2 शहजादियां नजर नहीं आती हैं। क्या कौन बीबी है? क्या एक हुसैन की सकीना नजर नहीं आती है? वक्तल में ज़ैनब ने आवाज दी, सकीना फूफी को मातम करना जिसके हाथ आजाद है। ज़ैनब ने आवाज दी, सकीना फूफी को आवाज दो बेटा। किसी बेसर लाशे से आवाज आई थी ना, इलैया इलैया या बुलैया। अब जो देखा तीरों से छल्ली लाशा। अजरुकुमुल्लाह। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे, पालने वाले उन चीखों पर रहमतें नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती है। जब सकीना को ढूंढ लिया ना मेरी शहजादी ने, तो एक मर्तबा आवाज दी, उम्मे कुलसूम और कौन नहीं है? कम मुस्लिम की बेटी नजर नहीं आती है। अब जो तलाश करना शुरू किया, बहुत अंधेरा था शाम गरीबा करबला के बन में, किसी झाड़ी के पास कोई बच्चा नजर आया। अब जो आगे बढ़ी और शाना हिलाया, चीख मार के आवाज दी, इन्ना लिल्लाह, घोड़ों की टापों से मुस्लिम की। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुम। कभी ना रोए वो आंख जो इस गम में रोती, कभी मोहताज ना हो आज जो मातम करा। हज को उम्रे में बदला हुसैन ने। एक मंजिल के बाद आती है जुबाला की मंजिल। आलम यह है हुसैन मसनद पे बेचैन है। ये जो 7वीं और 8वीं जिलहज गुजरी है ना, इसमें कूफे में एक ऐलान हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे आप। कोई मुस्लिम को पनाह न दे, गलियों में अकील कलाल अली का दामाद बेअमान है। चलते चलते थक के किसी डेहड़ी पे बैठ गए। ये डेहड़ी तौआ की है। जब अली कूफे में रहते थे, तौआ बीबी ज़ैनब से कुरान पढ़ने आती थी।
तौआ ने दरवाजा खोला, देखा कोई बेहाल मुसाफिर, जुल्फें गर्द से हटी हुई, ज़ईफा थी। तौआ दरवाजे की चौखट को थामा, कहे मुसाफिर हालात साजगार नहीं है, ऐलान हो रहे हैं, तू अपने घर चला जा, ऐसा ना हो फौजें तेरी वजह से मेरे दरवाजे पर आ जाए। किताबों के फिक्र सुनोगे। सर उठा के मुस्लिम ने जवाब नहीं दिया, सूखे हुए लबों की तरफ इशारा किया। तो समझ गई मुसाफिर बहुत प्यासा है, पानी का कूजा लाके दिया। अब जो पानी का कूजा पिया तो ने चौखट को थामा, एक मर्तबा का जाम हुआ, अपने घर चला जा मुसाफिर। तड़प के जुमला का बीबी वो कहां जाए जिसका कोई घर ही ना हो। मातम करना आजादारो, मातम करना, वो कहां जाए जिसका कोई घर ही ना हो। बीबी अना गरीब का कहां के रहने वाले हो। कमिम मदीनत रसूल, मदीने का नाम आना था। जिस हाथ से चौखट को पकड़ा हुआ था वो एहतरामन सर पे आ गया। एक हाथ में पानी का कूजा था। कम मदीने में किस महल्ले से हो? कम महल्ला बनी हाशिम से। हाथ से कूजा छूट गया। का कहां से हो? महल्ला बनी हाशिम में। का कभी अली का नाम सुना है बीबी? का वो तो मेरे आका और मौला है। का अली के एक भाई है अकील, अकील का एक बेटा है मुस्लिम। का अदब से नाम लो, वो मेरे मौला का सफीर। का तवा कहां पहचाना? मुस्लिम तेरे दरवाजे पर। तो कदमों पे गिर गई। आका फातिमा जहरा से शिकायत न कर। अजरो तुम यही हक गिरिया है, अपनी आवाजों को आजाद करना। यही हक गिरिया, अली की बेटियां पशे पर्दा मातम कर रही हैं। जी खोल के बीबी रुकैया को पुरसा देना। अजादारा ने इमाम तौआ के घर में पनाह ली है मुस्लिम ने। सारी रात इबादत में रहे, मगर जब फजर का वक्त करीब आया मुस्लिम ने ख्वाब में अली की जियारत की। का तौआ मेरे चचा अमीरुल मोमिनीन हाथ फैला के आए थे। का मुस्लिम हम तुम्हें लेने आए हैं मेरे लाल। इतने में फौजों की टापों की आवाजें आना शुरू हुई। अजादारा ने इमाम मुस्लिम ने खोद को सर पे रखा, तलवार को कमर में हिमायल किया, जिरा को पहना, चलना चाहा तो तौआ पैर कदम लिए का मौला मैं न जाने दूंगी, मैं हुसैन को क्या जवाब दूंगी। जुमला सुनना जिसे समझ में आ गया महशर तक जनाब मुस्लिम का ये जुमला मातम करने के लिए काफी है। तौआ हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरी गैरत गवारा नहीं करती किसी शरीफा बीबी के घर में औबाश फौजे घुसाए। मैं कहूंगा मुस्लिम ये तौआ का घर है, कल ज़ैनब का खेमा होगा, खूनी का नेजा होगा, चादर छिलेगी, सताएगी अब्बा। दो जुमले सुनना। जंग करते जा रहे हैं मुस्लिम, अली दाद शजात दे रहे हैं, खुश्तों के पुश्ते लगे हुए हैं, फौजे को फौजे आ रही हैं। ऐसे में गढ़ा खोदा गया, धोखे से गड्ढे में गिराना चाहा, लेकिन जब काबू न पा सके ना, सुन सकोगे जुमला, छतों पर से आग और पत्थर बरसाने शुरू किए। एक हाथ से मुस्लिम पत्थर रोकते थे, एक हाथ से तलवार चलाते थे। मैं कहूंगा कूफे में पत्थर बरस रहे हैं मुस्लिम, मगर बचाने के लिए हाथ तो खुले हैं ना। कल इसी कूफे में अली की बेटी पत्थर बरसेंगे, मगर ज़ैनब क्या करे? हाथ बरसेंगे। हो गई मजलिस, हर बरस की मजलिस गरीब के मसाइब पे ख़त्म करता हूँ। सुन लो दो जुमले। एक मुशाबिहत ऐसी है कि या हुसैन की शहादत में है या मुस्लिम इब्न अकील की शहादत पर है। लेकर दारुल अमारा की छत पर आए हैं मुस्लिम। जल्लाद की तलवार हवा में है, हुसैन मंजिल जुबाला पर है। आखिरी सलाम किया, मगर दो शहीद ऐसे हैं, मुझे माफ करना, आजादार का दिल बड़ा नाजुक होता है। मैं पढ़ूंगा कैसे, आप सुनेंगे कैसे। जल्लाद ने जुल्फों में हाथ दिया, मैं पढ़ नहीं छोड़ूंगा फिक्रा। या हुसैन के मसाइब में मुझे ये जुमला मिला या मुस्लिम के मसाइब में है। अरे तलवार चला देता जालिम, पहले जालिम ने तमाचा मारा। अजरुकुम अल्लाह। सुन लिया ना ये जुमला। मुस्लिम ने सलाम किया,
हुसैन तड़पे। अब्बास ने कदम लिए, आवाज दी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने पलट के कहा वालैका मिन्नी अस्सलाम मुस्लिम इब्न अकील, मेरे भाई मुस्लिम तुम पर भी सलाम हो। अब्बास ने हाथों को जोड़ा, मौला मेरे भाई की खैर हो, मौला मुझे मेरे भाई का हाल सुना दो। हुसैन ने 2 उंगलियां आगे बढ़ाई, दारुल अमारा की छत थी, मुस्लिम का सर था। का मौला मुझे कूफे पहुंचा दो। का अब्बास जंग नहीं लड़नी है, का मौला वादा कर